दोस्तों, मोटिवेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आपको सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताने वाले हैं, जो विश्व के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में बहुत सी खोजें और आविष्कार किए। भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने अपना अद्वितीय योगदान देकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में हमारे देश में कई ऐसी तकनीकें हैं जो इनके सिद्धांतों पर काम कर रही हैं। इनके सिद्धांतों ने हमारे देश को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। इनके पिता सेल्समैन और इंजीनियर थे, जिनका नाम हर्मन आइंस्टीन था। इनकी माता का नाम पोलिन आइंस्टीन था। इनके पिता 1880 में अपने पूरे परिवार को लेकर म्यूनिख शहर चले गए थे, जहां पर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की। स्कूल में प्रवेश के समय अल्बर्ट आइंस्टीन सामान्य बच्चों की तरह बोल नहीं पाते थे और बचपन में वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। स्कूल टीचर तो उन्हें मानसिक विकलांग समझते थे। कुछ समय बाद ही अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाई में अव्वल आने लगे और गणित में भी उनकी विशेष रुचि थी। भले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना शुरू ना किया हो, परंतु वह प्रकृति के बनाए गए नियमों, कंपास की सुई की दिशा आसानी से अनुभव करते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 12 वर्ष के हुए तभी उन्होंने ज्योमेट्री की खोज की और उसके कुछ फॉर्मूले बनाकर उनके प्रमाण भी दिए। जब यह 16 साल के थे तब गणित के किसी भी कठिन से कठिन सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर लेते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। वह सीधे ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे। बाद में वे अपने प्रिंसिपल की सलाह से आर्गोवियन कैंटोनल आरू स्कूल स्विट्जरलैंड गए। 1895-96 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की। इसके बाद 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और 26 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी कर ली। जब अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात मिलेबा से हुई, जो पढ़ाई में अब बहुत अच्छी थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ समय बाद इन्होंने 1903 में स्विट्जरलैंड में शादी कर ली। मिलेबा ने अल्बर्ट आइंस्टीन की खोज में बहुत ज़्यादा मदद की है। इस शादी से उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई, परंतु कुछ समय के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलेबा को अपने पापा के यहाँ भेज दिया था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। जब मिलेबा आइंस्टीन से दूर थी तब आइंस्टीन की नज़दीकियाँ उनकी कजिन एल्सा से बढ़ने लगी, और जैसे ही यह बात मिलेबा को पता चली, वह अपने बच्चों को लेकर आइंस्टीन से अलग हो गई। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब एक पैथोलॉजिस्ट जिनका नाम थॉमस था, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के परिवार वालों से बिना अनुमति के उनका दिमाग निकाल लिया था। इस हरकत के कारण उन्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया था। डॉक्टर थॉमस का कहना था कि उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग केवल शोध करने के लिए इस्तेमाल किया था। वह यह देखना चाहते थे कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या है कि जिसके कारण वह इतना तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका दिमाग 20 सालों तक जार में रखा रहा। कुछ सालों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने दिमाग के 256 टुकड़े करके दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को यह टुकड़े भेज दिए। कुछ समय बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ग्लायल सेल की मात्रा अधिक थी। उनका लेफ्ट हिप्पोकैम्पस थोड़ा बड़ा था। इसी कारण वह आम व्यक्ति से ज़्यादा दिमाग वाले और सोचने वाले व्यक्ति थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में कई बड़ी खोज की हैं। उन्होंने क्वांटम थ्योरी में ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटॉन कहा जाता है, जिसमें तरंग जैसी कुछ विशेषताएं होती है। अपनी इस थ्योरी में उन्होंने धातुओं के कुछ इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जना को भी समझाया है। अपनी इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविज़न का भी आविष्कार किया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी रचना की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा न्यूक्लियर ऊर्जा का आविष्कार किया गया है। उन्होंने कहा है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच
समीकरण प्रमाणित किया जाता है उसे न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपने जीवन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज उन्होंने परमाणु के निलंबन मैजिक मोमेंट का अवलोकन किया, जिसके कारण अणु और परमाणु के अस्तित्व को हम सभी लोग जानते हैं। आज वर्तमान में विज्ञान के अधिकतर सभी ब्रांच में इसी का उपयोग किया जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियमों के अनुसार बताया जाता है। इस थ्योरी का उपयोग भी कई जगहों पर किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन की सबसे छोटी और सबसे शानदार खोज की थी। उन्होंने एक ऐसे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जो दिखने में तो बहुत छोटा था, लेकिन उसमें अमोनिया, पानी, म्यूट और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग हो सके। इस प्रकार आइंस्टाइन ने इस रेफ्रिजरेटर में विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसका आविष्कार किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन में रहते थे, तभी हिटलर शाही का शासन आया। यहूदी होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ के प्रिंसटन कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। यदि अल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते तो अपने जीवन को और अधिक जी सकते थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टरों ने उनसे ऑपरेशन करवाने को बोला था, परंतु उन्होंने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, मशीनों के सहारे जीवन जीने में कोई मज़ा नहीं है। 76 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यू जर्सी के यूनाइटेड स्टेट मेडिकल में दुनिया को अलविदा कह गए और इस दुनिया ने एक ऐसे जीनियस व्यक्ति को खो दिया जिसकी क्षति शायद ही कभी पूरी हो। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।